क्या आपको भी अपनी ज़िंदगी में खालीपन लगता है या फिर आप भर लेते हैं उसको अच्छे अच्छे विचारों या अच्छे अच्छे कामों से। हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। आज मैं आपकी और अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहती हूँ। अक्सर ही हम लोग की सोच ऐसी हो जाती है कि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत खाली है, अधूरी है या फिर इसमें कुछ नहीं है। हमेशा नेगेटिविटी की तरफ हमारा ध्यान जाता है, अच्छी बातों की तरफ हम सोच ही नहीं पाते क्योंकि हम उस तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहते। तो क्या हम भर सकते हैं अपने खालीपन को, अपने एकाकीपन को? चाहे तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको किसी की ज़रूरत है, किसी के सहारे की ज़रूरत है, किसी की बातों की ज़रूरत है, किसी की शक्ल की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जाकर जहां हम अपनी ज़िंदगी का खालीपन भर लें और अधूरी ज़िंदगी को हम पूरा कर लें। वो चीज़ें उन लोगों के लिए जो हम करेंगे वो उनको तो बहुत खुशी देने वाली हैं और हमें भी वो बहुत खुशी से भर देंगी। हमारा मन इतना प्रफुल्लित हो जाएगा कि हम खुशी के मारे झूम पड़ेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि किसी अनाथालय में जाकर लोगों को सिर्फ देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं, उनके पास क्या है और क्या नहीं। हम बिना उन्हें कुछ दिए सिर्फ अपनी बातों से, अपने प्यार से या फिर उनके साथ थोड़ी देर खेल के या हंस बोल के, हो सकता है हम उनकी पेंटिंग को देख लें या फिर उनको पेंटिंग करना सिखा दें या कोई और काम सिखा दें या उनके किए हुए काम को प्रेज़ कर लें। सिर्फ हम इंटरेस्ट दिखाएं उनके लिए। जो हो सकता है उनको पढ़ाई की ज़रूरत हो तो हम उनको पढ़ा भी सकते हैं। उनकी रहने के ढंग को हम बता सकते हैं कि वो कैसे जी रहे हैं और उनको कैसे जी सकते हैं जो उनके पास है उसी में। बहुत सारे अनाथालयों में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको सिर्फ हमारे स्पर्श और प्यार की ही ज़रूरत है। अगर जो हम उनके पास थोड़ी देर के लिए चले जाएं अपना समय निकाल कर, क्योंकि हम तो खाली या फ्री हैं, तो फिर हम खुद भी अपने समय को भरपूर आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं और रह सकते हैं थोड़ी देर उनके साथ, उनकी दुनिया में, तो शायद हमें वो बहुत अच्छी लगे। इसके अलावा हम किसी अच्छी जगह, जैसे चंडीगढ़ में लेक है और बाहर आप कहीं जाइए तो वहाँ पर पार्क है, देखने की घूमने की बहुत बहुत जगहें हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं, पशु पक्षियों को देख सकते हैं, उनकी चहक को सुन सकते हैं और अपने खालीपन को भर सकते हैं। कई जगह तो ऐसे ऐसे जानवर हैं जो कभी आपने देखे भी नहीं होंगे। या फिर बागों में आजकल कितने फूल खिले हुए हैं, तो उन फूलों को देख सकते हैं, उनके कलर्स को देख सकते हैं, उनके तरीक़ों को कि भगवान ने क्या नियामत हमें दी है जो हम अपनी पूरी लाइफ में इग्नोर कर जाते हैं। उनको कभी हम देख ही नहीं पाते, वो नज़रें ही नहीं होती कि हम उसका आनंद उठा सकें। हम सहज भाव से सुबह सुबह जाएं और एक उगते हुए सूरज को देखें, उसकी लालिमा को देखें, तो वो हमारे को बहुत सुकून देने वाली हो जाती है। हम शाम को खाली सूनी पड़ी सड़कों को देख सकते हैं, उन रास्तों को देख सकते हैं जहाँ सारा दिन भरमार रहती है व्हीकल्स की। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई निकले ही जा रहा है, तो वहाँ पर कोई भी खालीपन नहीं होता। लेकिन शाम को जैसे ही सब लोग अपने घरों में जाते हैं तो वो सड़कें, वो बाज़ार सूने होने शुरू हो जाते हैं। उनके खालीपन को देखें तो शायद हमारा खालीपन भर जाएगा। इसके अलावा हम और बहुत सारे अपाहिज हैं, कोढ़ी हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उनके जीवन को देख सकते हैं। जब हम इस तरह की बातों को देखते हैं तो हमें ज़रूर पता लगता है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। हमने अनाथ बच्चे देखे तो हमें लगा कि हमारे पास घर है, परिवार है। हमने बाहर सड़कें और बाग देखे तो हमने देखा कि भगवान ने, कुदरत ने हमें कितने आनंद की चीज़ें दी हैं जो फिर हमें हाइजीन भी हैं और हमें स्वस्थ भी करती हैं, हमारी बीमारियों को भी दूर करती हैं। और जब हम किसी कोढ़ी में के पास जाते हैं, कोढ़ी आश्रम में जाते हैं, वृद्ध आश्रम में जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं उनके जीवन को, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास इतना अच्छा स्वस्थ शरीर है, इतने सुंदर हाथ पैर हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है।
करोड़ों से भी ज़्यादा है, कोई करोड़ रुपए भी दे तो हम उनको उसके लिए रिप्लेस नहीं करेंगे। हम कभी किसी को अपनी आंखें हाथ पैर नहीं देंगे उन रुपयों के लिए। तो हमारी कीमत वो बहुमूल्य है, वो हमें भगवान ने दे रखी है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कितना अच्छा खाना है, जब हम वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं लोगों के पास कितना कम खाना है। और जब हम वृद्ध आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पर जीवन की धारा ही बदल जाती है, क्योंकि हमने ही ऐसे बुजुर्ग पैदा किए हैं जिनके लिए हम ही लोगों ने वृद्ध आश्रम बना दिए हैं। वो भी तो हमारे ही घरों के बच्चे थे, वही तो हमारे घरों में बड़े हुए, उन्होंने ही तो हमारे सब घर बनाए, उन्होंने हम सब के लिए किया तो हम आज यहाँ तक पहुँचे। या फिर जो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तब हमारे बच्चों को ये सुख सुविधा मिलेगी जिसकी हम सारी ज़िंदगी चिंता कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए कुछ बन जाए, हमारे लिए कुछ बन जाए, और पता चले कि हम भी एक दिन वृद्ध आश्रम में ही बैठे हैं। तो वहाँ से हमें ज़िंदगी का सही पहाड़ा, सही गिनती समझ आ जाएगी कि ज़िंदगी क्या है। जब वो इतने बूढ़े, और आप वहाँ जाकर पता करो तो ऐसे ऐसे वहाँ पर बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने अच्छा जीवन जिया है, पैसे वाली ज़िंदगी जी है, और वो कोई IAS था, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था जिसने करोड़ों लाखों का बिजनेस किया, और आज वो वृद्धाश्रम में है सिर्फ इसलिए या तो उनका कोई है नहीं, और जो है भी तो उन्होंने उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया क्योंकि वो उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते या फिर उनकी सेवा नहीं करना चाहते। तो कितना बड़ा पहाड़ा हम वहाँ से पढ़ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी क्या है। हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी खाली है जिन्होंने सारी ज़िंदगी चिंता करी, सबके लिए सब कुछ किया, और आज उनके लिए करने वाला कोई भी नहीं है। तो हम इन सीखों से अपनी ज़िंदगी के खालीपन को भरें, सोचें कि हम आगे अपनी ज़िंदगी कैसे बना सकते हैं, और हम इन सब चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जब हम इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे, जैसे पेड़ पौधों के लिए, बाग के लिए, बाहर कूड़ा ना फेंक कर, अच्छे काम कर कर, या फिर उन बुज़ुर्गों को अपने घर में ही रख के उनकी सेवा या उनको प्यार देंगे, या फिर कोई भी अनाथालय या कोड़ी आश्रम में जाकर वहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ कर आएंगे तो बहुत वातावरण बदल जाएगा। अगर हम चाहें तो एक बार प्लीज़ सोच कर ज़रूर देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड लाइक कीजिए। मेरी आपके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं। खुश रहिए।